अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन को देखेंगे। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं एम एस एक्सेल में, वो देखेंगे हम। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन किसे कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेटा में मेरे पास कंट्री नेम्स है और उनके सिटीज नेम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर कंट्री है, कंट्रीज है और यहाँ पर सिटीज़ है। यानी ये एक ये जो है आप नाम देख रहे हैं इस कंट्री का, चाइना। ये एक ड्रॉप डाउन बटन है, बेसिकली सिंपल ड्रॉप डाउन बटन इसे कहते हैं। और यहाँ पर इसके बाजू एक और ड्रॉप डाउन है, ये इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन। यानी अगर मैं कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो इंडिया के जितने भी यहाँ पे सिटीज़ है वो नेम यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे सिटीज़ में इस ड्रॉप डाउन में सिर्फ इंडिया की ही सिटीज़ मुझको होना है। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन। अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं मलेशिया सेलेक्ट करता हूँ कंट्री, तो यहाँ पे मलेशिया के जितने भी सिटीज़ है वो यहाँ पर फिल्टर में आपको नज़र आएंगे। अब एग्जांपल एक और चाइना है, तो चाइना के जितने भी सिटीज़ नेम्स है यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होंगे। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन। तो इस बटन को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, वो देखेंगे। इसमें हम दो मेथड्स देखने वाले हैं। एक इसमें हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और सेकंड मेथड में हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप। तो इन दोनों फंक्शंस की मदद से हम कैसे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम कंट्रीज़ का एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करते हैं, सिंपल। उसके लिए आपको आना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स का एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको डेटा वैलिडेशन में आकर डेटा वैलिडेशन फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा डेटा वैलिडेशन। इसमें आपको नीचे दो ऑप्शंस है यहाँ पर अलाउ में, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। उसके बाद आपको जैसे ही आप ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो एक यहाँ पर एक सोर्स का ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पर आपको सोर्स देना है लिस्ट की, यानी जो कंट्रीज नेम्स कहाँ पर है वहाँ पर वो सोर्स आपको यहाँ पे दे देना है। जस्ट आपको कैसे से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये तीन कंट्रीज के नेम हो गए, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रेस ओके। तो प्रेस ओके करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा। ये मलेशिया हो गया कंट्री और इंडिया। तो एक सिंपल ये है सिंपल ड्रॉप डाउन बटन। अब हम क्रिएट करेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन, यानी जो भी इस कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे उसके सिटीज नेम यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। सेम आपको डेटा टैब में आना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेम अलाउ में आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर सोर्स में आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन और उसके बाद हम देखेंगे एक्स लुकअप। तो इनडायरेक्ट मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा, इन डायरेक्ट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आपको एड्रेस देना है ये। ठीक है, जो कंट्रीज नेम है उसका एड्रेस देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस ओके। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस फिल्टर में इस ड्रॉप डाउन बटन में इंडिया सेलेक्ट है, तो यहाँ पे इंडिया के सिटीज़ ही आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगे। वैसे ही मलेशिया सेलेक्ट करेंगे तो मलेशिया के सिटीज़ आपको नज़र आएंगे। चाइना, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन। और इनडायरेक्ट फंक्शन से भी आप एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड में एक्स लुकअप का यूज़ करके कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन हम बना सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस ड्रॉप डाउन को डिलीट करना है, इरेज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम डेटा वैलिडेशन बटन में आकर आपको सेलेक्ट कर लेना है डेटा वैलिडेशन, फिर से डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, बटन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको जो बटन आप क्रिएट करे थे वो चले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, सिर्फ जहाँ पर आप जिस सेल पर क्रिएट करे हैं उस सेल पर रखकर ही आप क्लियर ऑल करने से वो बटन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंट्रीज के नीचे ऑलरेडी जो हमने क्रिएट किया था ड्रॉप डाउन बटन वो वैसा ही है, इसको क्लियर हम नहीं करें। सिटीज़ के नेम्स को क्लियर करे थे वो रिमूव हो गया। ठीक है,
अब हम देखेंगे एक्स लुकअप की मदद से हम कैसे एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन बना सकते हैं। सेम आपको डेटा टैब में आकर डेटा वैलिडेशन और उसके बाद अलाउ में लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सोर्स में आप फॉर्मूला एक्स लुकअप टाइप कर सकते हैं, ऐसे एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद आपको ये जो चाइना कंट्रीज नेम है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉलर सिंबल आ जाएगा, तो उस डॉलर सिंबल की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं फंक्शन F4 से। उसके बाद कॉमा देना है और उसके बाद कंट्रीज नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से कॉमा कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर आप जो सिटीज़ नेम है ऐसे आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और प्रेस ओके। ठीक है, आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कंट्री नेम सेलेक्ट है, इस फिल्टर में इस ड्रॉप डाउन बटन में जो चाइना है और चाइना के जितने भी सिटीज़ यहाँ पर दिए गए हैं आपके डेटा में, वो यहाँ पर आपको फिल्टर में नज़र आ जाएंगे। सेम मलेशिया और इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बटन बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में देखा दो मेथड्स यानी दो फंक्शंस का यूज़ करते हुए हमने एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट किया, वो है इनडायरेक्ट फंक्शन और एक्स लुकअप। तो इन दोनों फंक्शंस की मदद से भी आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बटन एमएस एक्सेल में बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक भी करना और शेयर भी करना, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।